प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटेल मोहन कृति पटेल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन और स्वागत करनो। आज यो 436 कार्यक्रम छू 2000 76 ब्याव और इमें यो कार्यक्रम में उपस्थित हैं देहरादून बटी वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी बटी जुड़ी छन और हल्द्वानी बटी जुड़ी छन हल्दू चौड़ बटी आदरणीय पूरन भट्ट जी और रानीखेत बटी आदरणीय गीता जोशी जी और जालंधर बटी ललित तिवारी जी कार्यक्रम में छन। और आज के कार्यक्रम में सफल संचालनालय जी में निवेदन करण चाहनो हल्दूचौड़ हल्द्वानी बटी जुड़ी हुई आदरणीय पूरन चंद भट्ट जी, मैं उनको प्रणाम करनो और सबों का हार्दिक स्वागत करनो, अभिनंदन करनो और निवेदन करूँ भट्ट जी के कार्यक्रम का अखिल बौने कृपा कराल। बहुत बहुत स्वागत, जय हो, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोशी जी को, पटेल के सूत्रधार जोशी जी, आपको तो विशेष नमन। और गीता जी जो आज बहुत दिनों बड़ी आ रही, उनको नमन। तिवारी जी दर्शन दिए हैं, उनको भी नमन। प्रकाश तिवारी जी को भी नमस्कार। मैं पूरन भट्ट गोपाल दा को विशेष नमस्कार। बहुत दिनों बाद उन्हें आज दर्शन होने लग रही। दादी तबियत वगैरह ठीक सुना अपन? ठीक होने तबियत तो आज ये कार्यक्रम का शुरू कराने लीजिए। बहुत बढ़िया रचना जब शुरुआत है जाए, एक भल रचना अगर शुरू में आ जाए, वी बात को रचना में क्रम, कविता क्रम बहुत बढ़िया चलो, ये वास्ते अपन सुंदर एक रचना प्रस्तुत करना लीजिए। मैं प्रकाश तिवारी जी का आमंत्रित करना। नमस्कार तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप अपनी रचना के साथ। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, जय। नमस्कार पुरंजन भट्ट जी, नमस्कार। आपने मुझे अवसर दिया और आदरणीय परम श्रद्धेय मोहन चंद जोशी जी, परम श्रद्धेय पूरनचंद भट्ट जी और गोपाल जी, गीता जी और ललित तिवारी जी, जितने भी पटल पर हैं और जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज मैं एक छोटी सी कविता लेके आया हूँ। आज कविता का शीर्षक है शिल्पी। एक जो मजदूर है, हमारे घर बनाता है और जो मजदूरी करता है, उसको मैंने केंद्र मान के कविता लिखी है। उसके मन के भाव लिखने का प्रयास किया है, सुनिएगा। शीर्षक है शिल्पी। सबका जाना पहचाना मैं एक सदस्य इसी समाज का, सिर्फ शारीरिक श्रम करता मजदूर मैला कुचैला काम का। सबका जाना पहचाना मैं एक सदस्य इसी समाज का, सिर्फ शारीरिक श्रम करता मैला कुचैला मजदूर काम का। पत्थर तोड़ता हूँ बड़े बड़े, मिट्टी गारे में संता रहता, साध लिया इस शरीर को अब दिन भर में मजदूरी करता। पत्थर तोड़ता हूँ बड़े बड़े, मिट्टी गारे में संता रहता, साध लिया इस शरीर को अब दिन भर में मजदूरी करता। मेहनत करता रहता हूँ, श्रम से कभी नहीं घबराता, पसीना बहाता शरीर से नए घर लोगों के बनवाता। मेहनत करता रहता हूँ, श्रम से कभी नहीं घबराता, पसीना बहाता शरीर से नए घर लोगों के बनवाता। मेहनत में शर्म ना होती, बस जीने भर कमा पाता, हाड़ तोड़ मेहनत करता अपना परिवार पाल पाता। मेहनत में शर्म ना होती, बस जीने भर कमा पाता, हाड़ तोड़ मेहनत करता अपना परिवार पाल पाता। श्रम करते आ रहा कब से सपने साकार किए मैंने, याद नहीं आ रहा मुझे अब कितने घर बना डाले मैंने। श्रम करते आ रहा कब से सपने साकार किए मैंने, याद नहीं आ रहा मुझे कितने घर बना डाले मैंने। गर्मी बरसात जाड़ा सब मौसम में काम ही करता, हफ्ते में छुट्टी भी ना हो अपनी धुन में ही लगा रहता। गर्मी बरसात जाड़ा सब मौसम में काम ही करता, हफ्ते में छुट्टी भी ना हो अपनी धुन में ही लगा रहता। शरीर स्वस्थ रहता हमेशा, यह भी भगवान का शुक्र है। शुक्र है अपनी मेहनत का ही खाता, अपने आप में भी फक्र है। कितना अच्छा घर तुम्हारा, पसीने से सींचा है जिसको, पसीने की कमाई खाऊं
कल क्या होगा देखूंगा उसको। कितना अच्छा घर तुम्हारा, पसीने से सींचा है जिसको, पसीने की कमाई खाऊं, कल क्या होगा देखूंगा उसको। खून पसीने की कमाई ये, कभी मजदूरी ना मारना, मजदूर से काम करा लो, पर पल्ला यूं ही ना झाड़ना। खून पसीने की कमाई ये, कभी मजदूरी ना मारना, मजदूर से काम करा लो, पर पल्ला यूं ही ना झाड़ना। शरीर को जितना आराम दो उतना कष्ट देगा तुमको, उसको जितना श्रम दोगे उतना आराम देगा उनको। शरीर को जितना आराम दो उतना कष्ट देगा तुमको, इसको जितना श्रम दोगे उतना आराम देगा तुमको। आह बुरी होती मजदूर की, गलती से भी इसे न लेना। आह बुरी होती मजदूर की, गलती से भी इसे न लेना। खुश करके ही उसे भेजना, शुभकामनाएं उसकी लेना। मेहनत सिद्धांत निराला, क्यों न अपनाते हैं इसको। कहत प्रकाश सुनो अब साथी, यथोचित सम्मान दें उसको। नमस्कार, धन्यवाद। आपने एक मजदूर की बसा को लिखा, और ये बहुत बात सुंदर। सही है कि आदमी जितना बेला बैठता है, जितना खाली बैठो, उसको होकर धीरे 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 हाथ फुट भी दाम हते होनी, और फिर बाद में काम के कर्म लायक और रोना खाली चारपाई करन रह जाए। ये वास्ते आदमी का अपन मनुष्य का अपन काम अपन हासिल करना चाहे, लगभग लोग दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहे। और यह बात ले सही कहे कि मजदूरी कह की मारण नहीं चाहे, गरीब आदमी हाई नहीं चाहे, बहुत तकलीफ मिले वो हाई में। ये वास्ते आपका कथन बहुत सही कथन से कविता में बहुत बढ़िया संदेश मिलो। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँ गीता जोशी जी के, बहुत आ रही, अगर आपको मेरा आवाज सुना था तो प्लीज अपन रचना निकट उपस्थित हो। सर, सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आप लोग तक आ रही होगी? आवाज होने लग रहा है, दर्शन नहीं होने लग रहा। आज बहुत अधिक बारिश को देखते हुए मुझे भी अवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता याद आ गई, जिसको कि मैं भी सब लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करना चाहूंगी। कविता का शीर्षक जो है वो है घर की याद। सर्वप्रथम सभी लोगों से मेरा ज्यादा परिचय तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे होता रहेगा। मैं गरुड़ से गीता जोशी, और सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत, अभिनंदन। तो मेरी जो कविता, जी सर, मेरी जो कविता का शीर्षक है वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है। मुझे आज सुबह सुबह जो रात भर जो बारिश हो रही थी, उस बारिश को देख करके भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता याद आ गई, घर की याद। जब वो जेल में थे कवि, तो उनको अपने घर की लगातार बारिश हो रही थी और उनको अपने घर की याद आई कि उनका जो घर है पुराने मकान से वो टपकते हैं, तो मकान टपक रहा, उनको याद आ रही थी कि आज तो बहुत बारिश हो रही है और रात भर पूरी बारिश हो रही है। इस तरह से कविता है कि उन्होंने अपने जो घर की याद थे, जो अपने घर का, अपने जो हृदय की जो पीड़ा है उसका बहुत ही अच्छे शब्दों में सजीव, ऐसा लगता है इस कविता को सुनकर कि सच में उन अपने मर्म का, अपने हृदय का जो दुख उन्होंने वहां पर वर्णन किया है। तो मुझे आज रात भर की बारिश देख के मुझे भी सुबह उनकी कविता याद आ गई, जिसका शीर्षक है कि घर की याद। इस जो ये लगातार हो रही बारिश हो रही थी, इससे जो है आम आदमी का जो जनजीवन है वो बाधित हो गया है, क्योंकि ऐसा होता है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, इन पर तो चाहे आपदा आए, उस पर कोई न नहीं पड़ पाता है जितना कि आम आदमी का जीवन प्रभावित हो जाता है।
इसलिए मुझे उस कविता, उनकी कविता की मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। आज पाना हूँ कि इतनी तेज बारिश हो रही है और लगातार होने वाली बारिश से वो भी अपने घर की उनको बहुत याद आ रही थी। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। घर के मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर के मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। क्योंकि अपना घर सभी को प्यार होता है। अपना घर सभी को प्यार होता है। जब लगातार हो रही बात को अपने घर की रही थी। हाथों का भाई को दे दिया। पूजा भाई, चार भाई चार बहनें, पूजा भाई प्यार बहनें। उन्होंने जो भाई है उनको भुजाओं का रूप दे दिया और जो प्यार है उसको बहन के रूप में उसका उन्होंने वर्णन किया था। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच हुए को वे न तरसे। क्योंकि वो पांच भाई बहन थे और वो अपने माता पिता के लिए देते हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे। कि हे सावन, हे बरसात तुम्हें जितनी होने दो, लेकिन जो मेरे माता पिता हैं वो मेरे लिए परेशान नहीं होए। पांचवे को वो न तरसे। चार भाई बहन मेरे घर में है और मेरे लिए वो परेशान नहीं हो। इस तरह से उन्होंने कविता को व्यक्त किया और जो लगातार हो रही बारिश थी उससे मुझे भी उनकी कविता की याद आई और आप लोग के मध्य में प्रस्तुत करने का मुझे भी अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी के सिग्नल बार बार बाधित हो रहे हैं। अच्छी कविता थी, सुनाई उन्होंने, पार्ट पार्ट में सुनने को मिली। खैर, उन्होंने भवानी प्रसाद मिस्त्री की रचना प्रस्तुत की। पुरानी स्मृतियां भी अजीब होती हैं, पुरानी स्मृतियां भी अजीब होती हैं, दिल खुश होता है मगर आंखें रोती हैं। पुरानी स्मृतियां भी अजीब होती हैं कि दिल खुश होता है मगर आंखें रोती हैं। कमाल का रिश्ता है आंखों से दिल का, भेद दिल का खोल आंखें खुश होती हैं। भेद दिल का खोल के ही आंखें खुश होती हैं। मैं अगले कवि के रूप में अपन दाजू गोपाल सिंह बिस्ट जी को आमंत्रित करना चाहूँ। बहुत जन बटे छोड़ने रख आज एक बढ़िया रचना लिबे अपमा प्रस्तुत होला, इस मेरे उम्मीद छु। राजू स्वागत छु अपन। अभिनंदन, बहुत स्वागत, जय हो, प्रणाम। मोहन कीर्ति पटेल पर जतुल उपस्थित कथाकार साहित्यकार सबको प्रणाम करनू और मोहनचंद जोशी जी को जो ये संयोजक लक्षण संरक्षक लक्षण उनको भी बहुत सच्ची बने धन सावज को जो टाइम दे दी आई दिन आज विशाल हो गई तो हम लोग को तो टाइम निकाल सकना विरची माफी मांगना। तो मैं गीत तो सब सुनी हुई थी, आप लोगों अलग गीत भी सुनी हुई एक ऐसा सुनो चल के आपको सगास में कदका सुख से मिलो लेकिन खानपुर वाला सब चीज मिलो लेकिन को बेहतर दिस आपको भला लागो तो क्यों को नया चली आपको दगड़ी हूँ ओ दीदी में को भला लागो सब आपन में तो दिस
ये ओ दीदी मी को भवल लागो छौ आपण में तो देश वे दीदी ओ आपण में तो देश ये याद जानी दगड़ी को छी जो माया मोह का किस वे दीदी ओ आपण में तो देश म्या बाबू सुनी भयो भत गुण ज्ञान उन नाम लिछ दिदी आइलक तमान कि म्या मत बेटी लौटी ने जानो कोइल हो भूख तिस आये ओ दिदी मी को भवल लागो छौ आपण बेत दिस ये जले ओ आपण बेत दिस ये चीज खाऊं मन हुची मीजू कदी छी बोजुका मैं भला हिया नुभणी यदी छी आये दे दूध खान थोहजे ची को जब्याची मैं बुआ भिस ये ओ दीदी मी को भला लागो छौ आपण मैं तो दिस ये जाने वो आपण मैं तो दिस उसी को तो खानपीणों को नेमी हो के अकावा उसी को तो खानपीणों को नेमी हो के अकावा बेचे को हो मेटा चीज वो भोटा माया जावा आइए मेटे की चीज मीठी लागी छो चाहे खवे दियो विश्व ये ओ दीदी मी को भल लागो छौ आपण में तो दिस ये जल आपण में तो दिस बेट में जी दगड़वा दगे छिया भट जाधे मेल दिन मान पन हम कंची गौ खेल तब पक बेशुत खाग खाची यो हम साइनी बेनी फिस ये ओ दीदी मी को भल लागो छौ आपण में तो दिस ये जले वो आपण में तो दिस बैठ में जी सब दगे पूछी में हंसी हंसी बाता मैं तुम्हें जी सब दगे कुछ में हंसी हंसी बाता दिन मान कंची दीदी मी बहुत मिजाता तब छे बखा हाथ मुख धेची को मिनो बखा चाची शिस ये ओ दीदी मी को भल लागो छ वो आपण में तो दिस ये जले वो आपण में तो दिस ये समान चेची मिहु मी मेटब जेऊ छी अब कब लौटी उलो मीजू कबू छी ओ उमी हूँ लूची डोक बेतब वो खील खिलोणो शिस उमी को तब दीची वो दीदी वो खील खिलोणो हिस ये ओ दीदी मी को भल लागो छौ आपण में तो दिस ये जले वो आपण में तो दिस धन्यवाद आप लोगों को पढ़ियो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल दा तुम्हारी पुरानी याद दिला दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर गीत। बहुत सुंदर आवाज और बहुत सुंदर गीत। वो हुस्न ही क्या जिसमें नजर न अदा आए, वो हुस्न ही क्या जिसमें नजर न अदा आए, लज्जते गम न हो इश्क में तो क्या मजा आए, फसाने इसके कई मशहूर है जमाने में, वो फसाना ही क्या जो दिल को रुला न जाए, वो फसाना ही क्या जो दिल को रुला न जाए। मैं आदरणीय जोशी जी को आज दूसर कोई धन है आपको का आमंत्रित करूं, सुंदर एक रोमानी गजल आप प्रस्तुत करिए और फिर के पता कोई और हालत फिर उनको आमंत्रित कर आपको हम लास्ट में सुन नहीं पान ये वास्ते आ जाओ, आपको पहले आ जाओ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम आप सबको। मेरी मोहन गजल एक किताब छु, बहुत बढ़िया, बधाई। एक गजल आप बीच में धरना स्वागत छु। कहा जाए शीर्षक छो गजल
कि बात एक ही है आखिर ये कितनी बार कहा जाए, अपना दुख ही सुख है अपना जितनी बार सहा जाए। इसकी क्या बोली। बात, क्या बात, वाह वाह। बात एक ही है आखिर, बात एक ही है आखिर, ये कितनी बार कहा जाए, अपना दुख ही सुख है अपना जितनी बार सहा जाए। बात एक ही है आखिर, ये कितनी बार कहा जाए, अपना दुख ही सुख है अपना जितनी बार सहा जाए। किसकी आंखों में दिखता है गहरा रंग मोहब्बत का, कोशिश है लेने देने की किसको प्यार कहा जाए। बात एक ही है आखिर ये कितनी बार कहा जाए, अपना दुख ही सुख है अपना जितनी बार सहा जाए। मजबूरी में सपने समेटे हम लुटे हुए बाजारों में, हर देहरी पर दुख है ढेरों ये संसार सहा जाए। मजबूरी में सपने समेटे हम लुटे हुए बाजारों में, हर देहरी पर दुख है ढेरों ये संसार सहा जाए। अपनी ढपली राज है अपना, अपनी ढपली राग है अपना, वक्त के पहरेदारों का, चुप भी आखिर कब तक यारो यूं हर बार रहा जाए। अपनी ढपली राग है अपना, वक्त के पहरेदारों का, चुप भी आखिर कब तक यारो यूं हर बार रहा जाए। वादों को गा गा कर जो फिरते रहे थे गली गली, खाली हाथों हम लौटे हैं किस दरबार कहा जाए। खाली हाथों हम लौटे हैं किस दरबार कहा जाए। हाहाकारी में भी अब तो सुनने वाला कोई नहीं, हाहाकारी में भी अब तो सुनने वाला कौन यहाँ, धीरज का वह बांध हमारा आखिरकार ढहा जाए। धीरज का वह बांध हमारा आखिरकार ढहा जाए। लूटम लूट मची है देखो कोई खैरम ख्वाह नहीं, मेहनत कस का खून पसीना कितनी बार बहा जाए। लूटम लूट मची है देखो कोई खैरम ख्वाह नहीं, मेहनत कस का खून पसीना कितनी बार बहा जाए। फौजों की जान हथेली पर सीमा पर रोज लड़ाई है, मोहन मौजों में खोया वह दिल्ली दरबार कहा जाए। फौजों की जान हथेली पर सीमा पर रोज लड़ाई है, मोहन मौजों में खोया दिल्ली दरबार कहा जाए। बात एक ही है आखिर ये कितनी बार कहा जाए, अपना दुख ही सुख है अपना जितनी बार सहा जाए। बात एक ही है आखिर ये कितनी बार कहा जाए। बहुत बहुत क्या बात है धन्यवाद जी, आपने सुना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपकी इस गजल को मैं 4 पंक्तियां और देना चाहता हूँ। और खुदी में जिंदगी भर लिपटे रहे हम, खुदी में जिंदगी भर लिपटे रहे हम, मगर ख्याल तेरा बेखुदी में आने लगा है। क्या बात, वाह। मगर
ख्याल तेरा बेखुदी में आने लगा है। दीवाने हम तुम्हारे कुछ इस तरह हो गए, दीवाने हम तुम्हारे कुछ इस तरह हो गए, एक नशा सा दिल में छाने लगा है। क्या बात है, आपने देश के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कह डाली, और आपके मनोद्गार जो है वो आपने उभारे, और जो हमारी भ्रष्ट व्यवस्था के ऊपर भी आपने चोट करने की कोशिश की। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर गजल। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आदरणीय उमेश हमारे पांडे जी उमेश ले जी जुड़ गई, उमेश अभी पांडे जी को ले प्रणाम करनो। और मैं हाँ। अब संचालक आदरणीय पूर्ण भट्ट जी को यह पंक्तियों साथ आमंत्रित करनो। नमस्कार सर, नमस्कार। पांडे जी प्रणाम, आपको स्वागत, अभिनंदन सर। नमस्कार सर, नमस्कार। तो नमस्कार अब पांडे। मैं अब वो पांडे जी को, हमारे संचालक जी बुलाल में पहले संचालक जी को आमंत्रित करनो। नारी या कुछ दि शब्दों का निवेद। विकल के पूर्ण सुख विश्रांत सहज शुचि भाव गुण खानी, परम तप की सदा मूरत त्रसित हित के लिए पानी। तपित हित बर गति छाया अमर तुम प्रेम की दानी, जगत को जन्मती काया पर हित स्नेह अवदानी। तुम विरह की वेदना हो तुम अमर संगीत वाणी, वीर की तुम प्रेरणानित, वीर की तुम प्रेरणानित, तुम शक्तियों की राजधानी। धरासम धरणी दुखी, धरासम धारणी दुखी सदा नव ज्योत्सना खानी। नारी प्रेममय परिपूर्ण तुम, अधर धरती सुधा सानी। विकल के पूर्ण सुख विश्रांत सहज शुद्धि भाव गुण खानी। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पूर्णचंद भट्ट जी, हमारे संचालक जी, और एक साथ में मैं निवेदन हमार स्वागत करनो आदरणीय हसमुख जी दिल्ली बटिए में पूछ गई। प्रणाम। तो हसमुख जी का नमस्कार, प्रणाम सबको, वृंदा प्रणाम। और उमेश जी प्रणाम प्रणाम। स्वागत भट्ट जी। धन्यवाद जोशी जी। मैं आप बीती एक सुनाना चाहता हूँ आज। आपका इशारा तो मैं समझ गया, लेकिन मैं देना चाहता था, मैंने एक आप बीती हुई, ये गाजियाबाद का एक किस्सा है। ट्रेन जाती है यहाँ से, जो सुपरफास्ट ट्रेन जाती है तो गाजियाबाद में रुकती नहीं है, स्लो हो जाती है, और स्लो ट्रेन में ही चढ़ना और उतरने का मतलब बहुत स्लो होती है उस समय। तो उसी के ऊपर आप बीती मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। देखिए किस तरह से वाकया गुजरता है। सुपरफास्ट ट्रेन और मैं, सफर सुपरफास्ट ट्रेनक भय गाजियाबाद में उतरना है। सफर सुपरफास्ट ट्रेनक भय गाजियाबाद में मैंने उतरना है। जानकारी मेरे इतको है कि ट्रेन गाजियाबाद में रुकने नहीं हुए। जानकारी मगर इतको भाई कि ट्रेन गाजियाबाद में रुकने नहीं भाई। सरकारी छूट इतको ची बतौनी कि पैसेंजरों की सुविधा खातिर ट्रेन जरूर सुनो हो जाने भाई। पैसेंजरों की सुविधा खातिर ट्रेन गाजियाबाद में जरूर स्लो हो जाने भाई। मैं हो इकले जो सही है, मैं हो मेरा अकेले जो है, खाली हाथ हल्कोना लगी बाट लगी है, या हमारे न हो है भाई, और वहाँ हॉर्न देने ट्रेन आ गई, या हमारे न हो है भाई, वहाँ हॉर्न देने ट्रेन आ गई। ट्रेन का हॉर्न सुनते ही हड़बड़ाहट भाई, मेला हो दाजू फटक मानो तैयार भाई, मेला हो दाजू प्लेटफॉर्म में फटक मानो तैयार भाई। स्टेशन में ट्रेन जैसे स्लो भाई, मैंने स्कूल देने के दौड़ लगाए, दौड़ने में रहा हूँ पछिल का नीचा मैं, दौड़ने में रही हूँ पछिल का नीचा तो भर ले कौन फर्स्ट क्लास डाब पछिल आ गई, तबर ले फर्स्ट क्लास डाब पछिल छूट गई। फर्स्ट क्लास वालों मेहरबानी इसमें, उन्होंने आओ देखो न ताओ, उन्होंने हाथ पर डाब में फिर खींची गए, उतर भी ले उन्होंने हाथ पड़ियो और डाब में फिर खींची गई। नकर दिया लो उन्होंने बुद्धि उतारी, मैं फिर चढ़ाई उतारी, मैं फिर चढ़ाई गई हूँ। यो बात उन्होंने भारी अफसोस भाई, भूल सुधार करना हुई दिल्ली तक गई पर समस्या में सुधार नहीं भाई। कि गाजियाबाद में दौड़ना उतरण भाई, कि गाजियाबाद में उतर दौड़न भाई। पहो कुछा मुरादाबाद बड़ी दिल्ली 3 वक्त गयो और 3 वक्त आयो। मुरादाबाद बड़ी दिल्ली 3 वक्त गयो और 3 वक्त आयो। 3 बार गाजियाबाद का चाहिए रहो, 3 बार गाजी उतर नहीं सकी। 3 बार गाजियाबाद का चाहिए रहे, महाराज नहीं उतर सके तो नहीं उतर सके, मेरे को नहीं उतर सके तो नहीं उतर सको मेरे को।
धन्यवाद। गाजियाबाद में उस दिन रही को मैं ऊँचाने में रही हूँ, गाजियाबाद का चाहिए रही हूँ, आज नहीं उतर सकी तो मेरा सफर जाए। धन्यवाद बहुत बहुत। वाह अब मैं क्या बात, अगले रचनाकार रूप में बहुत हम सुंदर। गिरीश चंद्र विष्णु हसमुख जी आज हमारे उपस्थित देर में आई कोई बात नहीं, लेकिन दुरुस्त आई। और उन्हें रचना टाइम हो माहौल बदलना, तो मैं चाहूँ कि जरा माहौल बदली जाओ और आप प्रस्तुत हो और लोगों को जरा हंसाओ गुदगुदाओ। बहुत बहुत स्वागत 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 धन्यवाद पुरंदा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत बहुत आनंद हुआ यार, कोई घर छटपट काम ऐसे नहीं, बाजार बेटी अल्लाह अल्लाह। बिल्कुल ठीक आवाज तो पहली हंसने बात कर ली नो। एक 10 रुपए वाली चॉकलेट दीजियो, एक 5-6 वर्षे नंजी बिशंदा दुकानदार जी, देखो बिशंदा कशी बात करने 6 साल जेल से कुछ जेल के कोने ओ बुबू विक्की कहाँ से, ओ बुबू विक्की कहाँ से, बिशंदार को वो पढ़ाई करो ना देनी पढ़ाई करो नैन के कोने वो मेरा दगड़ खेलना लीजिए कथाकाल, मेरा दगड़ खेलना लीजिए कथाकाल बिशंदार को नहीं ब्याह 5 बजे बेटी भाई नैन के कोने ओ बुबू तुम विक्की दगड़ ब्याह कर देना, तुम विक्की दगड़ ब्याह कर देना बिशंदार को नहीं अनजान मासूम भोवे एक बात छोड़ दे खोर पलासते हुए हो नाते जरूर कर दो, हो नाते जरूर कर दो खोर पलास। अब नैन को बबू एक 10 रुपए वाली चॉकलेट दी दियो, बबू एक 10 रुपए वाली चॉकलेट दी दियो, तो बिशंदाल चॉकलेट के एक हाथ में धरो घर पे फिर कोई ले बेटा 10 रुपए दी दे। नैन पति के कोने बबू के तुम अपन बाहर के लिए 10 रुपए एक चॉकलेट दी सके ना अपन बाहर के 10 रुपए चॉकलेट दी सके ना। धन्यवाद। अब एक कविता से मुझे पेश कर लो। हमारे रानीखेत में एक गुलाब सिंह पगल को जाए, गुलाबी पगल को जी भी गुलाब सिंह नाम भाई, तो एक तरफ साधु आदमी छी एक बात आज ने मुझे याद है, लेकिन उकड़ में अपन एक कविता में अपन जो पहाड़ी पीड़ से उमे चित्रण करने की कोशिश करी, ध्यान से सुनिए। नाम गुलाब सिंह ये गुलाबी पगल कुची, नाम गुलाब सिंह ये गुलाबी पगल कुची एक बातों के सुनबेर सब के संत बतुची बात तो भल करने भाऊ संत है लेकिन पगल भाई वीक बात सुनबे सब के संत बतुची कोट पैंट टोप टाई ज्वात जुराब पहरी होची टोप बटी ज्वाता तक टले टल लगी होची, कोट पैंट टोप टाई ज्वात जुराब पहरी होची टोप बटी ज्वाता तक सब टाले टल लगी होची जो कपड़ा जिथड़ मिला वो टाल लगे दिन हो शूट धाग हर वक्त टोपी में रोबी होने रहे अब टोप में शूट धाग धरे छू कोई कपड़े मिला तो टाल लगे शूट धाग हर वक्त अब टोप में रोबी होने रहे चिथाड़ बिथाड़ जेले मिल गए टाल लगे लीडर रहे कैक नान कैक धूण घूमने रुने रहे ब्याल पड़ी सराय में पुती के जाम लाइब्रेरी बन गई रानी के सराय जीत गई ब्याह पड़ी सराय में लम तहजे में रहे खुंचवाल बच्ची खुची जो खुंचवाल छी वहां मोहतराम और तुम्हारे कुंवर सिंह खुंचवाल बच्ची खुची गुलाबी की दी जैसी सब दियो सी ब्याह हुए खुंचवाल बच्ची खुची गुलाबी की दियो सी जे मिल जस मिल खज बेर गुलाबी शेरू सी सराया सामने हमार दबू दबू मतलब मैं सराया सामने एक मकान में एक कमरे किराए में लूसी सराया सामने हमार दबू एक किराए कमर में रुने रहे गुलाबी राती 4 बजे दमक द्वार भड़कने रहे गुलाबी राती पर 4 बजे दमक द्वार भड़कने रहे पढ़ले दमुआ पढ़ले इंडियन होनी सी देखो पगल कुछ लोग पढ़ले दमुआ पढ़ले इंडियन होनी सी जेल बोरा को वो क्यों लवनी सी पढ़ले दमुआ पढ़ले इंडियन होनी सी जेल बोरा को वो क्यों लवनी सी जब पढ़ले ने के लिखवेर आले रिजल्ट एक दिन पगला डराडर कर रहे रिजल्ट दिन पगला डराडर कर रहे दोपहरी घाम गुलाबी सड़क पर जानो उनी जानिया के टेढ़ा हाथ जानो एक मैसा की मुखर देखबेर कशिक मशमशानो एक मैसो मुखर देखबेर कशिक मशमशानो मत एक बात विगड़ बतोड़ो रन करा माथे चाण से जिंदगी बार में लेके जान से रन करा माथे चाण से जिंदगी बार में लेके जान से भरकुटी नीतान पहली का नजर कर अपन कमाई के तू घमंड नहीं करी कर
जिंदगी खाली स्टैंड में खेली जिंदगी खाली स्टैंड गुलाबी बात છે जिंदगी खाली स्टैंड में खेलनी છે सही मान जान चाहते यो शतरंज खेल છે यो खेल बड़ी सोच समझ कर खेली जा खेलवीर मुहर और राज एक का डाब में धरी जा खेलवीर मुहर और राज एक का डाब में धरी जा कंटर में खरी धरी खड़बड़ाहट करी कंटर में खरी धड़ी खड़बड़ाहट करी लेकिन 100 नोट चुपचाप धरी कंटर में धरी की खड़बड़ाहट करी लेकिन 100 रुपए नोट चुपचाप धरी मडू चमड़ू दगड़ शुद्ध छिदरी जा मडू चमड़ू दगड़ शुद्ध छिदरी जा धानक बालड़ चुपचाप तरीके लटकी जा धाना बालड़ चुपचाप तरीके लटकी जा गुलाबी फिर अकेला नेगो एक पुलिस वाला सिपाही पसीन लगो अकेला नेगो एक पुलिस वाला सिपाही पसीन लगो दोहरे गलती के भूल जाई कर अपन गलतियों को याद करी कर पुलिस वाले गुणो कि दोहरे गलती के भूल जाई कर अपन गलतियों को याद करी कर पुलिसिया दगड़ कोर्ट में पूछ गई पुलिसिया दगड़ू कोर्ट में पूछ गई गुलाबी वहां जब गुलाबी पगल ज्यादा पगली गई गुलाबी पगल ज्यादा पगली गई कोर्ट में जब कौन लागो सच बता ले मैच तक मारल कौन लागो सच बता ले मैच तक मारल झूठ बता ले भगवान तगड़ मारल अगर सच बता ले मैच तक मारल और झूठ बता ले तो भगवान तगड़ मारल इतने गुलाबी एक नेता घर पूछ गई नेताजी दांत लागू खा गई नेता अपन घर भाई दगड़ जा रहे हैं कोई एक प्लेट में पकौड़ी गिलास में चाली में रह गई नेता म्योर लालच नहीं करना चाहिए जैसे गुणाओं म्योर लालच नहीं करना चाहिए म्योर से संतोष करना चाहिए म्योर से संतोष करना चाहिए म्योर भल में भरण चाहते भरण चाहिए न म्योर संसार जोगी जर गुण से न म्योर संसार जोगी जर गुण से एक दिन गुलाबी सराय में सेतिया रहगो अंत करने एक दिन गुलाबी सराय में सेतिया रहगो कुकुर जो भी दगड़ धरुची भोकड़ फेंको एक कुकुर भी दगड़ धरुची भोकड़ फेंको सुंग वेर सबू के जतगुण फेंको आज तुम्हार गुलाबी दुनी बड़ी रहेगो आज तुम्हार गुलाबी दुनी बड़ी रहेगो देखने भीड़ इकट्ठी हैगी गुलाबी पगले की डाली तैयार हैगी हजारों श्रेणी में डराडर पड़ गई आज रणखेते रंगत बिल्कुल बढ़ेगी आज रणखेते रंगत बढ़ेगी सब रणखेतियां चंदू घेदी मिलजुल नन ठुला डन कान लगे दी सबे रणखेतियां चंदू घेदी मिलजुल नन ठुला डन कान लगे दी घिंगर खाओ में गोभी चिता जले दी गुलाबी पगले की सदगत कर दी गुलाबी पगले की सदगत कर दी ये सच्ची कहानी है धन्यवाद सुंदर अभिव्यक्ति जोशी और सच्ची बात से वो पगले ये तो सदगति है कि सर रणखेता बाजार वाल कम से कम 3000 आदमी बचन गए खिंगर गांव में एक अंतिम संस्कार हो धन्यवाद और हमारे पहाड़ों में को जो मानसिक छन उनर स्थिति और मी तो ये मंच माध्यम कौन चानो कि हमार जो सरकार छु उनोल मानसिक दिव्यांगों लीजी विशेष रूप पुनर्वास लीजी उनर हॉस्टल बनाने चाहिए स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए उनर ट्रेनिंग और पुनर्वासक भल व्यवस्था होनी चाहिए DRI स्कीम जो बैंकों में जो उनको कम ब्याज पर लोन मिलो वो दिव्यांगों लीजी चालू होने चाहिए अपो जो हमारे राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम छु वीक द्वारा वित्त पोषण होने चाहिए 4% ब्याज पर 20 लाख तक ऋण मिल जाए लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाना है 3% हर विभागों में आरक्षण छो वीक वो लागू नहीं होना है उनर पहचान जो शिविर लागनी जो उनर जो कैंप लागनी जो बहुउद्देशीय शिविर लगनी उनमें मानसिक दिव्यांगों लीजिए मनोचिकित्सक होना बहुत जरूरी होना सर्टिफिकेशन लीजिए वी व्यवस्था अगर गवर्नमेंट करें तो यह सफल हल हमारे 10% भाग जो छो समाजक वो दिव्यांग छो आज हम उन लोगों तले नहीं पहुँच पाना है हमारे बाजारों में कई लोग मानसिक दिव्यांग जो छन घूमनी और हम लोग उन पर
अलग अलग बात करनो लेकिन काम नहीं करना है। ये हमें सामाजिक बहुत पीड़ा छू अपन अपन कविता में उकेरी बहुत सुंदर तो कार्यक्रम का अखिल बहुत सुंदर सलाह दी जोशी जी आपको। ये हमारे सरकार के समझ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कृपाल सिंह शीला जुले जुड़ गई आदरणीय हमारे संचालक महोदय उनको आमंत्रित करा उनको प्रणाम अभिनंदन। जय आदरणीय भट्ट जी आवाज नहीं पड़े। कृपाल सिंह खिलाजी में आवाज छोड़ना था मैं आपको आमंत्रित करनो आप बात धारणा लीजिए आप कोई रचना दल्ला देर में जुड़ पाए। शीला जी शायद नहीं छोड़ पाए नेटवर्क ला दिक्कत है ना पहाड़ में बहुत बारिश है जो तो यह चलते लेकिन आज जो कार्यक्रम छे आज 436वां कार्यक्रम बहुत सुंदर आप सब लोगों सुंदर रचनाओं बहुत बढ़िया बढ़गो। कृपाल सिंह शीला जी दिखण है उन्हें स्वागत करनो मैं अभिनंदन करनो आदमी भट्ट जी आवाज नहीं आ पाने। हेलो जी स्वागत अभिनंदन सर आप प्रस्तुति लीजिए आप निवेदन छू। मोहन पटेल में जुड़ी सभी साहित्यिकों को प्रणाम करो नमन करो और थोड़ा सिग्नल दिक्कत भी है जगह बारिश है सबल आने और बिहार में विशेष नहीं जोड़ पाए ढंग आज थोड़ा दिक्कत आ तो चलो मेरी आवाज पहुंचने सब तक। जी जी हेलो जी जी बढ़िया आवाज आ रही आवाज आ रही है आपकी। ठीक तो मैं अपन प्रस्तुति विचार जानू और ये मतलब जो से ये बारिश जो से अतिवृष्टि जो से आज लगभग 100 बजे बंद है बहुत बंद 3-4 दिन बची बड़े परेशानी सब का है तो पारी में 2-4 लाइन लिखना प्रयास करो। यो भी मौसम को दियो ये चहन है रो यो भी मौसम को दियो ये चहन है रो सोन भादो में कम बरसी असोज में रोजो सोन भादो में कम बरसो रोज दिन गोठिए बकर डिपरा गोठिए बकर डिपरा गुरु बल्द भैंसा तेरा पना 3 दिन बे गोठिए गुमेसा तेरे पना 3 दिन बे गोठिए गुमेसा अभी मौसम को दियो आज पानी कटी बटोनी नाज नेटवर्क शायद बाधित हगो और उद्योग वर्णन करना चाहिए 3 दिन पर लगातार उद्योग हो रहा कभी नेटवर्क मैं तो नेट बाधित हो लग रहा बीच में गायब है कि जी में मुश्किल खतर खतर करते करते फिर आगू। तो कृपाल जी अभी रचना सुना रहे थे ये बारिश के बारे में था मौसम के बारे में। अब समय भी होने जा रहा है वैसे 19:56 7:56 हो गया है कुछ 4-5 मिनट बचे हैं आज के लिए। मैं फिर पुनः जोशी जी को आमंत्रण ये आ गया शीला जी आ गए। शीला जी साहब आपकी कविता पूरी कर लीजिए आप जी। कविता पूरी चलो चलो भो हो फिर ये कविता का पूरा कराल शीला जी उन्हें नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत रहे आज। हाँ मैं सब अभी आपका अभिनंदन अपन नेटवर्क बिल्कुल बढ़िया साधन बढ़िया चल रहा कुछ शेरा कुछ गजला कोई शेर 2-4 शेर सुना दियो बलवाल वाल। अब सुनाने को तो सुना दी है और
मैं समापन के इस अवसर पर अभी गजल निकल गई है तो आपको सुना देता हूँ। इसकी कुछ लाइन है कि तुझे दिल से किसी भी पल कभी भी ना उतारूंगा, मैं जब भी होश में आऊं तुझे पहले पुकारूंगा। खुशी की चांदनी मुझ तक सदा उससे निकलती है, उजाला तो उजाला है अंधेरे में भी निहारूंगा। क्या कह रहे जोशी, बहुत बढ़िया। लोग अनुमान लगा लेते हैं अंजाम का मोहन, उन्हें लगता है अपनी गलतियों को ना सुधारूंगा। उन्हें लगता है कि अपनी गलतियों को ना सुधारूंगा। चाहे जो भी हो किस्मत में सामना वक्त से भारी, मुश्किलों से कभी भी ना मैं कभी भी ना हारूंगा। मुझे नहीं बनना अंधेरा अंधेरा जो सबको ही डराता है, मैं किरण बन के बेकल चीज की हालत सुधारूंगा। अगर सहमत पड़ोसी हो गया मेरे अपने वसूलों से, अगर अगर सहमत पड़ोसी हो गया मेरे अपने वसूलों से, जो खिड़की बंद है कब से सबसे पहले उघाड़ूंगा। तुझे दिल से कभी भी, बहुत बढ़िया जोशी, बहुत बढ़िया। तुझे दिल से किसी भी पल कभी भी ना उतारूंगा, मैं जब भी होश में आऊं तुझे पहले पुकारूंगा। बहुत बहुत अभिनंदन सबों को, धन्यवाद करनो, आभार व्यक्त करनो। और आज पटल समापन लीजिए आदरणीय हमार गोपाल बिष्टजूषण वरिष्ठ साहित्यकार उन्होंने आशीर्वचन आज उद्यापन करने कृपा कर दिया। बहुत बहुत आभार सबों, धन्यवाद। आदरणीय बिष्टजू आप उद्यापन कर दिला। मोहन कीर्ति पटल पर जतुले उपस्थित छन पूज्य श्री गीचंद जी, हसमुख जी, पवन भट्ट जी, प्रकाश चंद्र तिवारी जी, गीता जोशी जी और हमारे मोहन कीर्ति संरक्षक संयोजक मालिक पूज्य मोहन चंद जोशी जी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आज जुड़ में ये करने के सब मिलकर काम शुभ काम निबट को, तो सबको धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद। प्रणाम सबको, शुभ रात्रि। बहुत शुभ रात्रि, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय।